थोड़ी देर में पीएम मोदी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में इतिहास रचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस योग कार्यक्रम में 180 देशों के प्रतिनिधियों को लीड करेंगे। तो कैसे विश्व गुरु की योग क्रांति की दुनिया बन रही है साक्षी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। राजीव जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत इसी बात से लेकर करते हैं कि प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद जब योगा करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर की क्या धमक है, कितनी मजबूत है हमारी संस्कृति। एकदम, क्योंकि जब इस साल जब हम G20 के प्रेसिडेंसी भी निभा रहे हैं और हमने वसुधैव कुटुंबकम का एक तरह से मैसेज दुनिया के सामने पेश किया है, और उसी साल में हम योगा का एक ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे हैं जो मैं मानता हूं, जो बैकग्राउंड जब यूरोप में वॉर है और 2 साल पहले कोविड का महामारी हमने झेला है, एक इसके बैकड्रॉप में हम भारत के संस्कृति, हमारे वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक बिलीफ है, आइडियोलॉजी है, दुनिया के सामने रखना, ये बहुत ही एक अहम मोमेंट इन हिस्ट्री है और एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट वे टू कम्युनिकेट भारत का स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। राजीव जी, जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क जब अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन बताता है, वो भी उस बीच जब फॉर्मर सीईओ की एक बयान से काफी कंट्रोवर्सी भारत में हुई थी, ये कितनी बड़ी बात है देश के लिए? देखिए, इलॉन मस्क सबसे अमीर है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन एक जरूर है कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के दुनिया में, स्पेस इनोवेशन के दुनिया में बहुत एक लीडर है। और जब वो कहते हैं कि इंडिया हैज मोर प्रॉमिस देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, और जब वो कहते हैं कि टेस्ला जैसे एक ग्लोबल प्रोडक्ट वो भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और इंडिया मैन्युफैक्चर कर सकता है ऐसे कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट को, और भारत से एक्सपोर्ट करने का उनका एक इरादा है, तो मैं मानता हूं ये भारत का एक नया स्टैंडिंग दुनिया के देशों में, दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी में एक तरह से एक सिचुएशन हो गया है कि कोई भी ग्लोबल ब्रांड हो, कोई भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है। और भारत में आप एप्पल हो या सैमसंग हो या सिस्को हो, और आज टेस्ला की बात सुन रहे हैं हम, कि आपके सप्लाई चेन में भारत का एक रोल होगा और भारत का प्रेजेंस होगा, एक तरह से एक रियलिटी है। और किसी को इग्नोर करने का, आज भारत का इग्नोर करना एक तरह से उनके कंपेटिटिवनेस के लिए और उनके ग्रोथ के लिए एक डिसएडवांटेज रहेगा। ये सभी बड़े बड़े कंपनियां एक तरह से रियलाइज कर चुके हैं, और इस रियलाइजेशन का एक सबूत है जो कल इलॉन मस्क जैसे एक इनोवेशन के लीडर ने कहा है। ऐसे में नील डिग्रेसी, एक बड़े साइंटिस्ट, अगर भारत के प्रधानमंत्री के लिए कह देते हैं कि स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर मोदी, तो इसका मैसेज क्या जाता है और इससे क्या संभावनाएं आने वाले वक्त में भारत के लिए हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी? देखिए प्राची जी, बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि भारत के इतिहास में, मॉडर्न इतिहास में, हम जिस क्षण में हैं, जहां पर हम खड़े हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे एक्साइटिंग मोमेंट है भारत के लिए। और अब जब आगे देखते हैं, हम 5वें नंबर की इकोनॉमी से 3रे नंबर की इकोनॉमी की तरह जा रहे हैं, और एक तरह से पहली बार हमारे सबके लाइफ टाइम में पहली बार विकसित भारत का एक जो लाइट हमें दिखाई दे रहा है कि हम विकसित भारत और विकसित देश बन सकते हैं। और ये हम नहीं जान रहे हैं, दुनिया के सभी बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े नेतागण, वो सब यही एक तरह से कंक्लूजन में है कि भारत एक बहुत हाई ग्रोथ और बहुत पोटेंशियल वाला देश बन चुका है। और जो पुराना नैरेटिव होता था कि गरीब देश है, कहीं पर नहीं जाएगा, ग्रोथ संभावना कम है, वो सब एक तरह से 9 साल में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और पूरे के पूरे ग्लोबल परसेप्शन भारत के बारे में इज ऑफ हाई ऑप्टिमिज्म, हाई ग्रोथ, एंड एक तरह से एन इनएविटेबिलिटी कि भारत टॉप 3 इकोनॉमीज में जल्द से जल्द पहुंचेगा।
नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने एक मोमेंटम क्रिएट किया है भारत और भारतवासियों में, इससे देश को और दुनिया को बहुत लाभ मिलेगा और भारत एक तरह से एक ट्रस्टेड पार्टनर बनेगा दुनिया के देशों में, टेक्नोलॉजी के देश, दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी में डोमिनेंट कंट्रीज के साथ हम एक ट्रस्टेड पार्टनरशिप के रूप में उभर रहे हैं। जब बात टेक्नोलॉजी की होती है राजीव जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बहुत क्लियर है कि हमें टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी भारत को विकसित करना है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी भारत को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री का ये स्टेट विजिट टेक्नोलॉजी के लिहाज से क्या संभावनाएं भारत के लिए लेकर आएगा? मैं तो मानता हूं कि प्रधानमंत्री का ये जो विजिट है बहुत एक तो ऐतिहासिक है ही, और दुनिया के दो बड़े डेमोक्रेसीज का एक पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप को एक तरह से रीरेट करना और मजबूत करना, इससे दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज चले जाता है और अच्छा मैसेज चलता है कि फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी आर्किटेक्टेड, डिजाइन्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूएस वर्किंग टुगेदर। यानी कि हम साथ मिलकर आने वाले सालों में और दशकों में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी टेकेड कहते हैं, डेकेड ऑफ टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज, इसमें भारत का साथ होगा अमेरिका के साथ, ईयू के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इजराइल के साथ, और ऐसे फ्री और ओपन माइंडेड सोसाइटीज और लाइक माइंडेड कंट्रीज ही पूरा फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज को शेप करेंगे। और इसमें भारत का बहुत अहम भूमिका होगा, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनोवेशन में, इंटरनेट में, और आने वाले महीनों में और सालों में सेमीकंडक्टर में, एआई में, क्वांटम में इतना काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण और उनके नेतृत्व के कारण, कि इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के दुनिया में भारत का पार्टनरशिप अमेरिका का साथ एक तरह से बहुत ही डिसाइसिव होगा फॉर द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत और अमेरिका के साथ ही कई ऐसे देश भी हैं राजीव जी, जिनकी पूरी नजरें गड़ी हुई हैं कि आखिर भारत को इस विजिट से क्या मिलता है, भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने सुधरते हैं। इन्हीं में से एक देश है चाइना, जो पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, कल भी बयान दिया, और आज चाइना पर जो बाइडेन का बयान आया, उसे आप कैसे देख रहे हैं? भारत की जो एक कोशिश रहती है कि एक्सपोज किया जाए आतंकवाद पर कई देशों को, क्या उस कोशिश में हम कामयाब हो रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी, और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि हमारा जो राइज है, हमारे वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे वैल्यूज ऑफ पीस एंड इक्विटी एंड डेवलपमेंट, जो हमारे वैल्यूज है, हमारे वैल्यूज वसुधैव कुटुंबकम के जो वैल्यूज है, इसका जो राइज है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ये किसी देश के विरुद्ध नहीं है। हमारा एक फिलॉसफी है, टेक्नोलॉजी के दुनिया में हो, फूड के दुनिया में हो, वैक्सीन के दुनिया में हो, डिजीज कंट्रोल के दुनिया में हो, मेडिसिन के दुनिया में हो, कि हम दुनिया के साथ मिलकर दुनिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप जानते ही हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी जो हम इंडिया स्टैक बना चुके हैं देश में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा है कि ये जो छोटे छोटे देश हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी के लिए रिसोर्सेज नहीं है, भारत में बनाया हुआ इंडिया स्टैक उनको मुफ्त में ऑफर करें। और काफी सारे छोटे देश ऐसे हैं जो भारत के टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उनके देश में। तो मैं मानता हूं, जो भी देश ये मानकर चलेगा कि भारत का राइज उनके हित में नहीं है, वो गलत समझ रहे हैं। भारत का राइज तो होगा, ये इनएविटेबल है। हमारा जो देश में आज एनर्जी है, एक तरह से ऊर्जा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, इससे बहुत स्पष्ट है कि भारत नंबर 3 का इकोनॉमी बहुत जल्द बनेगा और एक विकसित देश और भी जल्द बनेगा। तो इसमें किसी देश से को डरना या इसको अपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा राइज किसी के अगेंस्ट नहीं है, हमारा राइज दुनिया के हित में है और दुनिया के लोगों के हित में है। एक तरफ दुनिया के हित में भारत की इस मौजूदगी को देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस स्टेट विजिट पर एक और सवाल जो कांग्रेस की तरफ से उठाया गया राजीव जी, वो ये कि कोई फ्री में व्हाइट हाउस डिनर नहीं करा रहा है, डील हो रही है और डील के बदले में व्हाइट हाउस की तरफ से डिनर पीएम को दिया गया है।
देखिए प्राची जी, हम जब भी हमारे देश के बारे में कुछ अच्छा समाचार या हम कुछ अच्छा करते हैं, दो तीन जगह पर थोड़ी प्रॉब्लम होते हैं। एक तो आपने एक देश के बारे में कहा एक नाम, और दूसरी जगह पर जहां पे एक तरह से उनको दर्द या डिसअपॉइंटमेंट या जो भी कहे, वो हमारे एक दो ऑपोजिशन पार्टीज में होता है, होता रहा है, वो होता रहेगा। वो जो भी कहे हम सब जानते हैं, और दुनिया के सभी जो लोग ऑब्जर्वर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बड़े टेक्नोलॉजी के आइकॉन्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि भारत का टाइम आ गया है और आने वाले सालों में भारत बहुत आगे बढ़ेगा और भारतवासी इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन से उनका बहुत फायदा और बेनिफिट मिलेगा। अगर हमारे ओपोजिशन पार्टी ये पचा नहीं सकते हैं, ये प्रॉब्लम उनका है, वो कहीं डॉक्टर से मिले और उनका मरीज या जो भी है उनका मेडिसिन ले लें। लेकिन भारत का मोमेंटम और जो ग्लोबल रिकग्निशन है भारत का और भारत के ग्रोथ के बारे में, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये और ही मजबूत बनेगा और हम और ही मजबूती से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजिट क्यों महत्वपूर्ण है ये बताने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।